अब अगर मैं एक कंडीशन कह सकते हो या कंस्ट्रेंट कह सकते हो, तो उसमें अगर मैं बोलूं कि मेरा जो भी फंक्शन है या जो पोजीशन है, जो आर आई है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब उसका जो भी टाइम डेरिवेटिव है वो ज़ीरो है। तो अगर टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो है तो टाइम डेरिवेटिव है कौन से टर्म में? सेकेंड टर्म में एंड फर्स्ट लास्ट टर्म में। तो हम बोलेंगे इन दिस केस t1 एंड t0 विल टेंड टू 0। मेरे पास सिर्फ कौन सी टर्म सर्वाइव करेगी? t ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन लगाऊं कि मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस टर्म्स, मतलब डेल आर आई बाय डेल क्यू जे एंड डेल आर आई बाय डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 फॉर j नॉट इक्वल टू k। मतलब अगर मेरी ये दो टर्म्स k और j अलग अलग हैं और ये वाली जितनी भी क्रॉस टर्म्स हैं वो 0 आएंगी, तो मेरा क्या करेगा? फर्स्ट टर्म वैनिश कर जाएगी, लास्ट की टू टर्म्स मेरी सस्टेन कर जाएगी। एट द एंड यही है कि ये मेरी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो आएगी। इसके ऊपर जो जो कंस्ट्रेंट्स लगाते जाएंगे उसके बेसिस के ऊपर हम इसे मॉडिफाई करते जाएंगे। अब हमारे पास हमने निकालना क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम निकालने के लिए हमने क्या निकालना था? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अब आ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी से अगर हमें मोमेंटम निकालना हो, सो द वे इज काइनेटिक एनर्जी K is half m v square, जो Vx होती थी, ठीक है। तो Px used to be dkx by dv and it is also related to the x direction। तो अगर इसका डेरिवेटिव लेते थे तो Px we used to get is half m into 2 times Vx, ये कैंसिल होता था, we used to get Px is equals to m into Vx, ये मेरा मोमेंटम आता था। But now what do we get is we will or we can say is we are getting kinetic energy in terms of the generalized coordinates. We are not using xyz notations now. We only have to use the generalized notations which will take care of all the independent variables. So the only thing I need to get is kinetic energy से momentum डालने के लिए pk will be equals to dt by dqk dot। k एलिमेंट का मेरे को अगर मोमेंटम निकालना है k पार्टिकल का, तो k पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट जो मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसका जो डेरिवेटिव है वो मुझे क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, और उसके विद रिस्पेक्ट में जो भी मेरा टाइम काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल गिव मी द मोमेंटम ऑफ माय पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। राइट? इज इट अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मुझे पता है, तो मेरा मोमेंटम क्या होगा? अब हमारे पास अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो हम ले रहे हैं, हमने सेकंड टर्म में j यूज करा है, सो फॉर द टाइम बीइंग लेट अस फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ द jth पार्टिकल एंड दैट विल बी dt बाय dqj का डॉट। सो द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म कंटेनिंग qj का डॉट, दैट मीन्स दिस वन। qj का डॉट का अगर हम देखें तो इट इज अ सिंगल ऑर्डर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ऑल द टर्म एक्सेप्ट qj डॉट। राइट? qj डॉट हटेगा तो मेरा बाकी के एक्सप्रेशन में से एक चीज और कम हो जाएगी, दैट इज द समेशन साइन ऑफ j। तो आई विल गेट हाफ समेशन i इक्वल्स टू 1 to n summation k equals to 1 to 3n. Out of these three I'll just get the remaining two and आगे आएगा mi del ri by del q k and
del आर आई बाय del क्यू जे इंटू क्यू के का डॉट, रेस्ट एज इट इज आ गया, प्लस इसमें भी देखें तो सिंगल ऑर्डर का है, ये आई है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हटेगा, जे का समेशन हटेगा, रेस्ट टर्म विल सस्टेन, तो आई विल गेट समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n m i del r i by del q j and del r i by del t. Is it clear? I'll get this equation. So this is the equation for my momentum. And इस momentum के ऊपर अगर अब हम पूछें कि tell me what is the equation for momentum in terms of generalized coordinates for a system which is stationary. Stationary means its time derivative again with respect to time is 0. मतलब del Ri by del t is 0. So this term will also vanish and the only term remaining will be this one, which will give me my momentum, and this momentum is my generalized momentum. क्लियर है सबको?